हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर बीकर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मैं शिव कुमार और इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं देखिए यहाँ पर। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस 5 प्रकार के हो रहे हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन को प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस को वाक्य यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव का मीन होता है आदेशवाचक वाक्य। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय में सूचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन कर अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहला क्या है असर्टिव सेंटेंस, तो हम इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम इसको अच्छी तरह से हम आपको डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन को देखिए। हम सभी लोगों को जिन वाक्यों से किसी के बारे में सूचना घटना का पता चलता है तो वे उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, इन्हें असर्टिव सेंटेंस ही कहते हैं। इसमें असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उस वाक्य में किसी व्यक्ति या किसी की चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, सूचना यानी कि दी जाती है, तो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि वह राम है, वह टेबल है, वह मेज है, वह पेड़ है, वह बरगद का पेड़ है, वह गाड़ी है, वह मोटरसाइकिल है। तो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है बेटा, तो ये क्या हो गया, हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि क्या बोलते हैं इन्हें बेटा, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें वाक्य के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को स्वीकार कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि असर्टिव सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस इन्फॉर्मेशन को राइट मान लिया जाता है, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को सही मानकर स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन इस सेंटेंस में दी जा रही है तो वो इन्फॉर्मेशन सही है, वो सूचना सही है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इसको देखिए इसमें लिखा हुआ है माई सिस्टर इज ए डॉक्टर। माई सिस्टर इज ए डॉक्टर, तो मेरी बहन एक डॉक्टर है। तो इसमें क्या एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि माई सिस्टर इज ए डॉक्टर, तो इसमें मान लिया गया है कि माई सिस्टर इज डॉक्टर यानी कि मेरी बहन एक डॉक्टर है। तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का ये एग्जाम्पल है। तो इसमें स्वीकार कर लिया गया है कि हाँ मेरी बहन एक डॉक्टर है, तो ये हमारा स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अगर हिंदी में इसका मीन निकालें तो हमारा ये होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो नकारात्मक वे सेंटेंस होते जिनमें सेंटेंस के द्वारा दी गई सूचना को गलत मान लेना यानी कि नाकारना, उस चीज़ को उस इन्फॉर्मेशन को गलत ठहराते हैं। ठीक है, तो उन सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस माई सिस्टर इज ए नॉट डॉक्टर, यानी कि मेरी बहन एक डॉक्टर नहीं है। अब हमने पीछे देखा पॉजिटिव सेंटेंस में कि कोई इन्फॉर्मेशन दी गई तो उसको मान लिया गया कि हाँ ये है, और यहाँ पे निगेटिव में मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नहीं माना। देखिए माई सिस्टर इज ए नॉट डॉक्टर यानी कि मेरी बहन एक डॉक्टर नहीं है, तो नकारात्मक ये सेंटेंस कहला जाते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो उनको वो इन्फॉर्मेशन को गलत मान लिया जाता है,
उस इन्फॉर्मेशन को नकारा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? ये असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका है नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को पहचानने का। नकारात्मक का मीन होता है नॉट। ठीक है, जिन सेंटेंसों में नोट लगा होगा वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं, और जिनमें नोट नहीं लगा होगा तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बता दिया है, असर्टिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन आया, इसका आया सेकंड आया, तो हम सेकंड को देखते हैं क्या है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर मैं अच्छी तरह से इसको डिफाइन करूँगा। ठीक है, अब देखिए जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जी आपने बिल्कुल सही सुना है, जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तथा उसमें दी गई सूचना, तथ्य, घटना में संदेह होना पाया जाता है, और उन सेंटेंसों में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो उनमें एक डाउट हो जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, या गलत हो सकती है, या ये कैसी इन्फॉर्मेशन है। तो एक डाउट आ जाता है कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, और देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन को। और इनमें क्वेश्चन मार्क, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है इन सेंटेंसों में। ठीक है, लगा होता है इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये हमेशा इन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द। वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ। ठीक है, ये शुरुआत में यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होंगे तो आप पहचान सकते हो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो आप पहचान सकते हैं आसानी से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आगे बात क्वेश्चन वर्ब, और ये क्वेश्चन वर्ब यानी इज, आर, एम, बाज, वर्ब, ईटीसी यानी कि इत्यादि, इनसे भी ये भी शुरुआत में आ सकते हैं, तो ये भी आप इनसे भी समझ सकते हो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हैं। ठीक है, अब व्हिच, हाउ, या। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिएगा, देखिए व्हेन लिखा हुआ है कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कर लिया गया है कि कब जाते हो, तो इसमें संदेह उत्पन्न हो गया कि आखिर जाते हो स्कूल पर कब जाते हो। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि ये सेकेंड एग्जाम्पल है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें भी एक संदेह यानी कि डाउट या क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, और ये क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द इसमें यूज हुआ शुरुआत में, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन वर्ब स्टार्टिंग में आई है तो आप समझ सकते हैं ये, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आगे हम चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस को आदेशवाचक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव का पता चलता है वे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, जिन वाक्यों में ऑर्डर यानी कि रिक्वेस्ट, सलाह यानी कि एडवाइस, सुझाव यानी कि सजेशन का पता चलता है कि हाँ इनमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस या सजेशन का पता चल रहा है कि हाँ इनमें ये आ रहा है, कि हाँ इसमें एक पता चल रहा है कि एडवाइस दी जा रही है इन सेंटेंसों में, तो भी इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि काम करो, पढ़ने दो, खेलने दो। तो खेलने दो तो एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे खेलने दो, एक एडवाइस भी दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि खेलने दो। मतलब ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की कि ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये है अधिकतर सेंटेंस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो। देखिए कठिन परिश्रम करो, ये इसमें सलाह भी दी जा रही है और सुझाव भी दिया जा रहा है। ठीक है, सलाह भी कोई दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो आप। और एक और बात खास कि इसमें यू सेकंड यानी कि सेकंड सब्जेक्ट होता है, यू सेकंड पर्सन। ठीक है, इसमें हमेशा छुपा रहता है यू सब्जेक्ट,
इसमें लिखा नहीं जाता है पर इसमें छुपा होता है, ठीक है। और ये देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है वर कांड, तो आप आसानी से समझ सकते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस। और ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो। गिव मी ए पेन, यानी कि मुझे एक कलम दो। इसमें क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, गिव मी ए पेन, इसमें ऑर्डर का ज्ञान हो रहा है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि गिव मी पेन, यानी कि एक पेन मुझे दो। लुक एट ब्लैक बोर्ड, इसमें भी ऑर्डर दिया जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर देखो। प्लीज़ हेल्प मी, और इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सेंटेंस में प्लीज़ लगा हुआ है और प्लीज़ के बाद हेल्प यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो समझ लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें इसमें रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना की जा रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, और सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।